बच्चों को 6-6 साल बाद मौके मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ट्रैक पर भागना कैसे है बच्चों को, क्योंकि क्या होता है वो पहले राउंड को इतनी तेज ले लेते हैं, उनकी भर्तियां नहीं लग पाती, उनके मेडल्स नहीं आ पाते। तो मैं अब जैसे आगे इंटरनेशनल एथलीट आप लोगों की जो दिक्कतें होती है रनिंग से रिलेटेड उनको सोल्व करता हूँ, अच्छे अच्छे टिप्स देता हूँ, जो कि मैंने इंटरनेशनल मेडल लगाए हैं, नेशनल रिकॉर्ड करे हैं, नेशनल मेडल जीते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस से जैसे मैंने किया ऐसे आपको मैं सिखाता हूँ। तो आज की वीडियो भाई होने वाली है कि आप ट्रैक पे जो भगते हो ना, वो आपको कैसे भगना, पहला राउंड कैसे लेना है, दूसरा कैसे लेना है। तो हमारी आज 4 ऐसी टिप्स होने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली है कि 4 चक्कर कैसे भागे। दूसरी है ओवरटेक कैसे करें, मैं बताऊंगा ओवरटेक क्या होता है। तीसरी कौन सी लाइन पर भागना है। चौथी भीड़ में से कैसे निकलना है। तो ये 4 टिप्स आपको जो है आपकी रनिंग में, आपकी भर्ती में, आपकी जॉब में आगे आपको निकालने में बहुत मदद करेंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, और साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां फॉलो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो लोग आप मेरे से सप्लीमेंट मंगाते हो ना, तो कुछ भी इसकी ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे डिलीवरी लेट हो गई या माल खत्म हो गया, तो मैं वहां पर डाल देता हूँ स्टोरी में। तो उस अपडेट के साथ बने रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां भी मैं डालता हूँ। तो अब हम वीडियो में चलते हैं आगे। हम पहले चालू करते हैं कि 4 चक्कर कैसे भागना है। 4 चक्कर भागने का मतलब है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं पहला राउंड बहुत ही तेज ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा राउंड फिर तेज, दूसरा राउंड तक की 600 मीटर तक की भर जाती है उनकी बॉडी, फिर वो धीरे 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 पीछे हो जाते हैं, आगे के बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो आपको 4 चक्कर भाई ऐसे भागने हैं। देखो, पहली बात मैं ओवरटेक की, तो दूसरी मैं बताऊंगा। पहले आपको 4 चक्कर टाइमिंग के हिसाब से बता दूं। जैसे कोई बच्चा है, वो यहां से भगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये भीड़ है बहुत ज्यादा, यहाँ पर भीड़ है बहुत ज्यादा, ठीक है, भीड़ है। अब आप इस भीड़ के चक्कर में, जो आगे बच्चा तेज भग रहा है ना, उसके चक्कर में आप भी तेज भगते हो कि मैं उसको काट दूं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मुझे आगे जाना है, आगे जाना है। ये गलत है। हमेशा पहले राउंड की स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए, आपने यहां से स्पीड में लिया राउंड, और यहाँ 100 मीटर तक, 100 मीटर तक स्पीड में आने के बाद बॉडी को नॉर्मल छोड़ दो, है ना। ये मत करो पूरी 400 मीटर खींच के ला रहे हो। 100 मीटर बाद क्योंकि भीड़ में से आप निकलना चालू हो जाओगे, उसके बाद जो है फर्स्ट लाइन में यहाँ आके, यहाँ फर्स्ट लाइन में यहाँ चिपक के जो है आराम से अपनी बॉडी को छोड़ दो। तो आपको पहला चक्कर हमेशा जो है उस लिमिट में मारना है जिसमें हम लास्ट चक्कर मारेंगे। जैसे कि लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी बच्चे की टाइमिंग है 5 मिनट, ठीक है, तो 5 मिनट है उसकी टाइमिंग, तो उसके पर 400 मीटर की एवरेज है लाइक 1:13 1:14, है ना, क्योंकि 1:10 से तो हमारी बनती है 4:40 की 1600 मीटर। तो अगर हम 5 मिनट की भगेंगे 20 सेकंड ऊपर की, तो हमारा पर राउंड हो गया 5, 10, 15, 20, 1:15 वाले 400 मीटर हो गई, ठीक है। हमारी टाइमिंग है 5 मिनट की, हमारी लिमिट है 1:15 के पर राउंड मारने की। तो आपको फर्स्ट राउंड जो है 5 मिनट के हिसाब से लगाना है। लाइक आप 1:10 का लगा सकते हो। 1:10 का पहला राउंड लगाने के बाद दूसरे राउंड को आप जो है 1:20 का कर दोगे, ठीक है। तीसरे राउंड को भी आप 1:20 का रखोगे, चौथे राउंड को आप करोगे 1:10 का फिर से फिनिशिंग। जो एक्चुअली भगने का तरीका है वो यही है, क्योंकि पहला राउंड तो 1:10 का आना ही आना है। जब हम भीड़ में से तेज निकलेंगे तो हमारा राउंड जो है प्रैक्टिस में कुछ और होता है, रेस में कुछ और होता है। रेस में जब भी हमारी टाइमिंग अच्छी आ पाती है, जब हम जो है इस एवरेज को लेकर चलते हैं। हमारी पूरी 5 मिनट की हो गई, है ना, 1:10 1:10 2:20 और ये 2:40 और 1:60, ठीक है। तो ये आपको ऐसे राउंड लगाने हैं हमेशा। कभी भी ये नहीं करना आपकी टाइम 5 मिनट की आपकी टाइमिंग है और आप पहला राउंड लगा रहे हो 1:05 का, आपकी तो बॉडी भर जाएगी भाई। आप भीड़ के चक्कर में ये मत करो ना, एवरेज पेस लेके चलो। अगर 1:15 के 4 राउंड आप मार सकते हो, तो 1:10 के हिसाब से फिर हमें अपनी मैथ के हिसाब से चलना है। अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। ये तो बहुत ही जरूरी है ये आपके लिए ना, क्योंकि इसमें बच्चे जो है, नए बच्चे होते हैं, बहुत ही गलती करते हैं, बहुत ही ज्यादा। ओवरटेक कैसे करें, अब मैं पहले आपको ये बताता हूँ। ये हमारी ट्रैक की 8 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 8 होती है, बहुत से में 6 होती है। अब नए बच्चे क्या करते हैं, भीड़ है यहाँ, बहुत बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, समझो बच्चे 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 बच्चे, आपको जगह मिली है यहाँ की बीच की।
अब क्या होगा भाई, आप भीड़ में से निकलने के लिए ना ओवरटेक बच्चों को ऐसे करोगे यहाँ से, यहीं से, कि या तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर पहुंच जाओगे भीड़ में से निकलने के लिए। ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ ओवरटेक करना तो करना कैसे होता है। ओवरटेक का मतलब होता है कि भीड़ में से हम कैसे निकलेंगे और हम कौन सी लाइन में से किस बच्चे को काटेंगे, उसके साइड में से निकलेंगे। ट्रैक की 100 मीटर की लाइन सीधी यहाँ की होती है, 100 मीटर की लाइन सीधी यहाँ की होती है, 100 मीटर कर्व ऐसे होता है, 100 मीटर कर्व ऐसे होता है, ठीक है। तो इस ट्रैक के हिसाब से आपको अब भीड़ में से निकलना और ओवरटेक करके आना है। कभी भी कर्व में किसी बच्चे को मत खाओ। कर्व होता है जो आपका कोना है ना, क्योंकि अगर आप तीसरी लाइन में जा रहे हो ना, एक लाइन पे अगर आप पूरे कर्व पे दूसरी लाइन पे भग गए, पहली लाइन है ये दूसरी है, तो ये 10 मीटर ज्यादा पड़ती है आपको। आप मतलब कि 10 मीटर एक्स्ट्रा भगोगे तो आपकी जान भी लगेगी। आप तीसरी लाइन में भगे तो 20 मीटर एक्स्ट्रा, मतलब कि अगर आप भगोगे फिर 1610 मीटर, अगर दूसरी लाइन पर भगे तो 1620 मीटर, तीसरी लाइन पर भग गए तो 1630 मीटर। तो आप 30 40 50 मीटर फालतू क्यों भग रहे हो। आपको मैं बताता हूँ, भीड़ में से निकलने का बहुत ही आसान तरीका है। भीड़ भगेगी सारी इधर की साइड, जब आप भगोगे तो इधर की साइड भगेगी भीड़ पहली लाइन में। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जब आप भगोगे बीच में आपको जगह मिल गई, तो आपको ओवरटेक इस तरीके से करना। आप यहां से निकलोगे 100 मीटर, आप सेकंड या थर्ड लाइन पर होके फिर आराम से अंदर को ले लो। आप 50 से 60 मीटर बाद ना आराम से अंदर को आ जाओ, क्योंकि भीड़ इतने में अलग होने लग जाएगी। एक राउंड के बाद तो छट जाते हैं सब। और जब आप यहाँ को अंदर आ जाओगे ना 50 मीटर 60 मीटर बाद, आपको क्या करना है, पहली लाइन में भगना है। अगर आपको किसी बच्चे को काटना भी है, मतलब कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी भी आपको जगह नहीं मिल रही है निकलने की यहाँ से, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो ये सीधी वाली 100 मीटर है ना, इसमें चाहे आप 5वीं लाइन में आके काट दो बच्चे को, बराबर ही पड़ती है, क्योंकि इसमें कर्व नहीं है। कर्व में बिल्कुल भी मत काटना किसी बच्चे को। अगर आपको ओवरटेक भी करना है, ये भीड़ है बहुत ज्यादा, तो आप यहाँ से आपकी कर्व से आप यहाँ आए और ऊपर को चढ़ जाना। ऊपर के बाद यहाँ से बच्चे को काट के फिर पहली लाइन में घुस जाना। पहली लाइन से ही है कर्व का, हमेशा ध्यान रखना। अगर पहली लाइन में ओवरटेक करोगे, सीधी वाली लाइन में इस वाली साइड से आप बच्चे को ओवरटेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भग जाओगे। कौन सी लाइन में भागना है आपको मैं बताता हूं। जितनी ये लाइन है ना यहाँ से चुपकी हुई है, ये हमारी चुपकी हुई ट्रैक है, ये पहली लाइन है, ठीक है। जितना आप इसके अंदर सड़ के चलोगे ना, आपको ट्रैक उतना छोटा पड़ेगा। हम यहाँ भी भगते हैं ना, यहाँ ये पहली लाइन की इस लाइन पे भी भगते हैं, तो जब भी 10 मीटर बड़ा पड़ जाता है वो ट्रैक। करना क्या है ना, बहुत ही फोकस रखना है। हमें तो किसी करनी है ये चीजें ना, प्रैक्टिस में सुधारी जाती है। आप ये सोचोगे भैया हम लाइन की ध्यान दें या कुछ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस में ही आदत बनाओगे कि मुझे इस लाइन से सट के प्रैक्टिस करनी है ट्रैक पे, तो ये आदत ऑटोमेटिकली रेस में भी आ जाती है ना। तो प्रैक्टिस में ही पहले ध्यान दो कि हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि बाहर ऐसे नहीं निकलना, ऐसे निकलना, ठीक है। मैंने आपको बताया ओवरटेक की लाइन में जो है भाई, कोई सी तीसरी दूसरी चौथी लाइन में मत भगो, भगो तो इसमें पहले राउंड के बाद तो भीड़ छट जानी है। तो ओवरटेक का मैंने आपको बता दिया, 4 चक्कर कैसे भगने, टाइमिंग का हिसाब बता दिया। पहले अगर आपकी टाइमिंग, पहले एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ बच्चे समझ ना पाए। जो भी आपकी टाइमिंग है 6 मिनट 5 मिनट, उसके हिसाब से आप पर राउंड निकाल लो, आपका पर राउंड क्या है। उस पर राउंड के हिसाब से आपको पहला राउंड 5 सेकंड से कम और दूसरा फिर उतना ही 5 सेकंड ज्यादा ज्यादा मार के तीसरा चौथा राउंड फिर हमें कम करना है। ये फिनिशिंग अच्छी होगी, ये स्टार्टिंग अच्छी होगी। 20 के 2 राउंड हमने मेंटेन करे जो हमारी टाइमिंग के हिसाब से है ना। दूसरा मैंने आपको बता दिया ओवरटेक कैसे करना है। 50 मीटर शुरू को ऊपर को ले लो, उसके बाद अगर कोई बच्चा काटना है तो दूसरी तीसरी लाइन में ऐसा आकर फिर ऊपर को वापस चले जाओ। चौथा बता दिया कौन सी लाइन में भगना, लाइन से हमेशा चिपक के भगना, ये जो आपकी लाइन है। अब पांचवा है 4 भीड़ में से कैसे निकलें। भाई देखो, मैं जब रेस भगता था ना तो भीड़ होती है, सारे बच्चे ऐसे लाइन अप होते हैं, तो हमेशा ना अगर कोशिश करो, आपको जगह भी मिल रही है तो हमेशा कोने की जगह पकड़ो, है ना। ये कोना है ना, यहाँ से भीड़ में से निकलने से बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब आप भगोगे ना तो यहाँ से स्टार्टिंग लो तेज और अंदर घुस जाओगे आराम से, क्योंकि ये वाली लाइन ना ऊपर से बहुत आराम से आपको अंदर घुसा देती है। अगर हम यहाँ फंस जाते हैं ना, यहाँ पहली लाइन में, क्योंकि ऊपर की भीड़ सारी यहाँ आएगी, बच्चों को लगेगा मैं यहाँ जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो यहाँ भीड़ में फंस जाएगा। पहली दूसरी तीसरी वाले बच्चे ना अगर इधर को भगते हैं ना तो वो भीड़ में फंस जाएंगे। तो हमेशा मतलब ये कोशिश करो कि आप ऐसे स्टार्टिंग ले रहे हो और आप कोने में खड़े हो। जब आप कोने में भगोगे तो आप 50 मीटर ऐसे तेजी में जाके स्पीड में और अंदर को घुस जाना। अंदर को घुसते ही
आपको यहाँ जगह मिल जाएगी, कोई माई का लाल आपको काटेगा नहीं और आपको बहुत प्यारा ही पहला राउंड मिल जाएगा, है ना। अब भीड़ भीड़ में बीच में बैठ गए तुम, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी कि मैं भीड़ में कैसे निकलूं। अपने पेशेंस लेवल को इतना रखो, क्योंकि सब उसमें ना ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि शूट मारेंगे, तकड़ी करके मारेंगे, और ना आपको जब बीच में जगह मिल गई है तो आप आराम से सेकंड लाइन में ऊपर को जाके फिर अंदर को हो जाओ। पहला राउंड अपना मेंटेन रखो, घड़ी नहीं है कुछ नहीं है, तो थोड़ा बॉडी को ऐसी हैबिट डालो कि आपको पता हो कि ये मेरा मेंटेन चल रहा है, ठीक है। तो भीड़ आराम से 200 मीटर तक के इंतजार करो कि भीड़ में से निकलना, धीरे धीरे धीरे। और जब आप यहाँ से निकल जाओ तो ऊपर की लाइन में आकर ओवरटेक करके अंदर को आ जाओ। ओवरटेक हमेशा एक झटका ना स्लो फास्ट, मैंने जो अपने वर्कआउट दे रखे हैं उसमें स्लो फास्ट इसलिए दे रखे हैं कि बाई चांस स्लो फास्ट वर्कआउट से क्या होता है ना, अपनी रेस में आप अपना वर्कआउट करते हो स्लो फास्ट में, पुरानी वीडियो में जाकर देखना 2-4 दिन पहले गिरी है। स्लो फास्ट वर्कआउट से ये होता है जब हम यहाँ को भगे तेज, फिर भगे धीरे, फिर तेज, वो स्लो फास्ट वर्कआउट हमें सिखाता है कि जब हमारी ऐसी भीड़ वाली रेस होगी ना, कहाँ झटका मारना, कहाँ स्लो करना, कहाँ झटका मारना। अफ्रीका के लोग बहुत ज्यादा स्लो फास्ट वर्कआउट में हफ्ते में एक दिन ध्यान देते हैं, है ना। तो बाकी आपको चीजें समझ आई होंगी, ये 4 राउंड मारने के तरीके मैंने आपको बताए, बहुत जरूरी है। बाकी किसी भी बच्चे को सप्लीमेंट रिलेटेड वो होती है तो हमारे थोड़े से सप्लीमेंट लेट इसलिए हो जाते हैं, मतलब कि 200-300 ऑर्डर होते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब से काफी बच्चे आए हैं कि रसिया से सामान आता, भाई रसिया दूसरा देश है, वहां से कस्टम क्लियर करवाना, फिर उसके बाद जो है उनका बिल दिखाना, फिर वहां से चीजें निकालना, फिर यहाँ के सबके एड्रेस लिखना, फिर कोरियर करना 3-4 दिन, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चे क्या है ना, भर्ती के एकदम सिर पे आके हमसे ऑर्डर लेते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा ना जल्दी कर लिया करो आप लोग भी, क्योंकि बाहर देश से सामान मंगाते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं और इतना भरोसा रखते हो आप लोग, हाथ जोड़ के थैंक यू। कुछ बच्चों के लेट हो जाते हैं तो वो कमेंट भी करते हैं, तो मैं माफी चाहूंगा उनके लिए। बाकी आज जो है रसिया वाले जो सप्लीमेंट थे ना, अपने यूट्यूब के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि आज मंडे है, आज के दिन सबके निकल जाएंगे, और दिवाली की छुट्टी में थोड़ा सा लेट होगा पेंडिंग, बाकी दिवाली के बाद कोई पेंडिंग नहीं होगा, और इसके बाद लेट भी नहीं होगा क्योंकि हर चीज टाइम पे होगी। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, कोई भी नीड हो, कोई भी चीज हो कि भाई ऐसे ऐसे, तो कॉन्टेक्ट करो। बाकी राम राम, जय हिंद, नमस्ते।